हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म की कुछ वीडियोस पहले देख रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने 65 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में 66 टू 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज संडे है तो हमने सोचा आज से वीडियो शुरू कर दें। अभी हम आउट ऑफ स्टेशन थे, दैट इज़ द रीज़न कि हमने वीडियो आप लोग को नहीं दिया था। बट हाँ, जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपका इस बार का CSIR का भी ये वाला पार्ट अच्छा जाने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सिंगल सेल, देखिए क्या लिखा है, सिंगल सेल्ड फ्लैजिलेट्स हैविंग फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो किस किस के साथ मैं आपको बता दूं। एक आप कंफ्यूज हो सकते हो यूग्लिना, और दूसरा कंफ्यूज हो सकते हो क्लेमाइडोमोनास। क्या मैंने कहा? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में। डेफिनेटली यूग्लिना जो है उसके पास फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती तो है, बट वो उसका उस कंडीशन में यूज होती है जब वो मतलब जब वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट की कमी होती है। जब न्यूट्रिएंट की कमी होती है तब जाके वो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। बट परमानेंट उनके पास मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेटिक मशीनरी पे ही डिपेंड हो। दैट इज द रीज़न कि यूग्लिना इसका आंसर तो यहाँ पे नहीं होगा। डायनोफ्लैजिलेट भी नहीं होगा और डायटम्स भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्लेमाइडोमोनास को नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि दैट इज अ ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास क्या हमारे पास ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। ग्रीन ही इसलिए है बिकॉज दे हैव अ फोटोसिंथेटिक मशीनरी मीन्स क्लोरोप्लास्ट। ओके, इनका जो क्लेमाइडोमोनास है, इसकी एक खास बात है जो आपके लिए यहाँ पे बोनस पॉइंट है, इन फ्यूचर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए इसके लिए, कि क्लेमाइडोमोनास के पास एक रोडोप्सिन है, या ये कह सकते हो कि एक आयन चैनल है। आयन चैनल है जिसका नाम चैनल रोडोप्सिन, RHO रोडोप्सिन है। चैनल रोडोप्सिन है। देखो, रोडोप्सिन का नाम और तुमने कहीं सुना होगा, ऑप्सिन और रोडोप्सिन। जब हम आई की बात करते हैं, आँख की बात करते हैं, तो उसमें हम रोडोप्सिन का नाम सुनते हैं। और हमारी जो आँख होती है वो क्या होती है? एक फोटो डिटेक्टर ऑर्गन, या ये कह सकते हो कि हमारी जो आँख है वह लाइट को सेंस करती है। जो विज़न है वो क्या है? विज़न हमारा बाय प्रोडक्ट है। विज़न है क्यों हमारे पास? क्योंकि हमें पता करना है कि लाइट है या नहीं। मीन्स ये जो आयन चैनल है आपका यहाँ पे, चैनल रोडोप्सिन, यह एक्टिवेट कब होगी? एक्टिवेट होगी वाया दी लाइट। एक्टिवेटेड वाया लाइट। तो आपको याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास के बारे में क्या खास बात है। क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गा जिसके पास एक फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है, जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके पास एक आयन चैनल होता है, दैट इज कॉल्ड चैनल रोडोप्सिन। एंड चूंकि ये चैनल रोडोप्सिन है, मीन्स ये एक्टिवेटेड कैसे होगी? लाइट के द्वारा। लाइट आने पर ये आयन चैनल आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स फील्ड से आते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका CSIR होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ और इतना आराम से आपको बताता हूँ। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, 66 को। इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स तो हम बता देंगे, बट इससे पहले हम आपको दो से तीन चीज़ें बता दें। एक कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है
यह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक किंगडम है। क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का यह एक किंगडम है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने है? जो प्रपोज्ड है R.H. विटकर के द्वारा। R.H. विटकर। कब दिया गया है? 1969 में। R.H. विटकर ने जो आपका एनिमल है, मतलब जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, उसको मेनली 5 किंगडम में बांटा था, जिनका नाम है मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, जिसे हम प्रोटोसिस्टा भी बोलते हैं, प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई या फंगी। चौथा है प्लांटी, एंड लास्ट है एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोट्स थे या प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा में उसको रखा गया था जो कि हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। फंजाई में उन्हें रखा गया था जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे। प्लांटी में रखा गया था मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक्स, जो कि खाना खुद बनाते थे। इसमें रखा गया था यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक्स। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमारा जो एनिमल है किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्च विटकर ने जो क्लासिफाइड करा है वो किस किस बेस पे है? टाइप ऑफ न्यूक्लियस की प्रीमिटिव न्यूक्लियस थे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रीमिटिव है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस है या प्रेजेंस है। जहाँ पे प्रेजेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कंसीडर एज एन न्यू न्यूक्लियस, और उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं या हम एंशिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। जिस रीजन में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियॉइड। ओके, तो इन्होंने क्या करा था? न्यूक्लियस के नेचर के हिसाब से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है एब्सेंस है, उसके हिसाब से क्लासिफाइड करा। दूसरा, नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? यूनिसेलुलर मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर वो अपनी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर। और जो मल्टीपल सेल्स यूज करते हैं, मतलब हमारा लेवल ऑफ डिवीजन होता है, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। देन आफ्टर उनका क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो खुद खाना बना रहे हैं या वो डिपेंड हो रहे किसी के ऊपर, तो उस हिसाब से उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया को बांटा था। जो खुद खाना बनाते थे दैट इज कॉल्ड अ प्लांटी, और जो कि फोटोसिंथेटिक थे, और जो हमारा खुद खाना नहीं बनाते थे उसे हम हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है प्लांटी के लिए? प्लांटी के लिए कंडीशन है कि वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक होनी चाहिए, तो उसे उन्होंने प्लांटी कहा था। फिर R.H. विटकर के बाद कार्ल बूज आए थे जो कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया, आर्किया और
यूकेरिया बनाया था, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया जो है वो आपका मोनेरा का दो पार्ट है। एक को हम बैक्टीरिया बोलते हैं जिसे हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरा आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो डेफिनेटली आर्की बैक्टीरिया जो है प्रोटिस्टा का पार्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि इसके आंसर यहाँ पे दोनों हैं। एक स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटिस्टा में ही आता है, ठीक है, और डायटम्स भी प्रोटिस्टा में आता है। डायटम्स और आप क्या क्या कहते हो उसे स्लाइम मोल्ड्स दोनों किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। आर्की बैक्टीरिया नहीं आता, और साइनो बैक्टीरिया जो होती है वो आपकी क्या है? दैट इज आल्सो द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया में आती है साइनो बैक्टीरिया। अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया होती है हमारी साइनो बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे दो आंसर है, स्लाइम मोल्ड्स और डायटम्स। जब भी आया होगा जिस भी साल, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन वो है जो कि कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तो ये जब आया था तो इसमें दोनों आंसर इसके करेक्ट होने चाहिए थे। चलिए बाकी हम आपको आगे चलते हैं। आगे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि हाइड्रेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, हाइड्रेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर। देखिए जो हाइड्रेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह सेल वॉल में पाया जाता है। हाइड्रेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड यह कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में। किसके सेल वॉल में पाया जाता है? यह जो है हमारा डायटम्स के सेल वॉल में पाया जाता है। डायटम्स के सेल वॉल में पाया जाता है। याद रखिएगा कि डायटम्स के सेल वॉल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम हाइड्रेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि सेल वॉल में पाया जाता है, और इसे हम फ्रस्ट्यूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम फ्रस्ट्यूला भी बोलते हैं, और हमारा सेल का डाइऑक्साइड भी होता है। तो अगर फ्रस्ट्यूला भी आपसे पूछा जाए कि फ्रस्ट्यूला कहाँ किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा डायटम्स। तो याद रखिएगा डायटम्स का क्या खास बात है कि डायटम्स में डायटम्स का सेल वॉल जो होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, वो भी हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। 69 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा था द फिनोमिनॉन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज ऑब्जर्व्ड। बायोल्यूमिनेसेंस किस में ऑब्जर्व की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोल्यूमिनेसेंस कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये बहुत ही इकोलॉजी का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि हमें समुद्र में जो है वो कलर लाइट क्यों दिखता है, और लाइट ऑर्गन किस में पाया जाता है? तो लाइट ऑर्गन पाया जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। जब डायनोफ्लैजिलेट का कंसंट्रेशन, डायनोफ्लैजिलेट की पॉपुलेशन मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंचती है, तो समुद्र हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट, मतलब समुद्र में हमें लाइट दिखाई देता है, काफ़ी कलरफुल दिखता है। और दैट द रीज़न, उसके कलरफुल होने के पीछे जो रीज़न है वो आपका डायनोफ्लैजिलेट है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट के पास क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट के पास लाइट ऑर्गन होता है, जो कि एक ग्रोथ चैम्बर की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया होती है, और वो बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है? वो लाइट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसके पास ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन का यूज करके लाइट प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट आंसर बायोल्यूमिनेसेंस ऑब्जर्वेशन किस में है? डायनोफ्लैजिलेट में है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्पोरोजोआ आर ऑलवेज। अगर आपको ये पता हो कि स्पोरोजोआ किस पार्ट में आता है एनिमल किंगडम के, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। स्पोरोजोआ जो है, स्पोरोजोआ टर्म जो है स्पोर प्लस जोआ से मिलके बना हुआ है, और स्पोर का मतलब होता है, स्पोर और जोआ का मतलब होता है उनका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, दैट इज कॉल्ड जोआ। मीन्स यह स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआन होते हैं, जो कि स्पोर के द्वारा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब इनका हार्श कंडीशन आता है तब। मीन्स क्या है कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है तो ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं स्पोर बनाते हैं, और उस स्पोर से ये आगे की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्या है? एक प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आता है, जिसमें हमारा मलेरिया, बेवेसिया और टॉक्सोप्लाज्मिया है।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला। मलेरिया, एक तो ये आपका प्रोटोजोआ है, ये आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ है, फर्स्ट सेल प्रोटोजोन्स। इसके अंदर आता है हमारा मलेरिया, मलेरिया, बेबेसियोसिस और टॉक्सोप्लाज्मियोसिस या टॉक्सोप्लाज्मा। तो ये सब स्पोरोजोआ के अंदर आता है, जो स्पोर फॉर्मिंग होती है, और यह हमारा अल्टरनेट ऑफ जनरेशन दिखाता है, जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड अल्टरनेट फॉर्म में आते रहते हैं। और यह एक पैरासिटिक और ऑब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, क्योंकि इन सभी के पास जो है, या ये पैरासिटिक होते हैं स्पोरोजोआ, चाहे आप मलेरिया देख लो तो मलेरिया भी ह्यूमन में पाया जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा भी सक करके खाता है, तो ये पैरासिटिक होते हैं, किसी न किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और उनसे न्यूट्रिशन जो होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती है। तो ऑब्जर्वेटिव नेचर के और पैरासिटिक होते हैं। तो याद रखिएगा स्पोरोजोआ जो है हमेशा पैरासिटिक और ऑब्जर्वेटिव नेचर का होता है, जिसमें यह अगले जनरेशन में जाने के लिए इनकी लाइफ साइकिल में किसी न किसी फॉर्म पे इनका लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्मेशन होता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसे हम स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआन कहते हैं, और यह पैरासिटिक और ऑब्जर्वेटिव होता है। बाकी अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आपके 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इन वीडियो से आपको मिलने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है लास्ट वीक में। बाकी अभी हम आपको और वीडियोस देने वाले हैं, बहुत ही जल्दी वीडियो देंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो, नहीं रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड बाय बाय।